नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्ज़ाम विथ आरसीएम में। आज हम लोग 2024 का न्यू गोल्डन बुक क्वेश्चन बैंक उसमें का ऑब्जेक्टिव संस्कृत का देखेंगे। तो हम लोग पूरा 100 को देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं, 30-35 करके एक दिन में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। पहला क्वेश्चन है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? अब स्त्री प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय में भी स्त्री प्रत्यय। इंगीप प्रत्यय, इंगीस, इंगीन, ई। तो इसका हो जाएगा आंसर फर्स्ट का 3, यानी कि इंगीन प्रत्यय। इंगीप प्रत्यय अलग होता है, इंगीस अलग होता है, इंगीन एक ही होता है, स्त्री प्लस नर प्लस ई, मतलब इंगीन, तो हो जाएगा नारी। किम जोड़ तासील से कौन सा अव्यय बनेगा? किम प्लस तासील, किम प्लस तासील से बनता है कुतः, और किम प्लस तहसील रहेगा तो बनेगा इतस्ततः। ठीक है। उसके बाद है, त्वया पाठ डैश रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्मर्तव्यम। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपन राय का समय क्या था? कंपन राय का क्या समय था? 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी, चौथा का 2। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजस्य यान पुरुषः च चलती, यानी कि समाज की जो गाड़ी होती है पुरुष और किससे चलती है? बालक से, मतलब बालक से, मित्र से, बहुत मित्र से, वृद्ध से, नारी भी से। तब पुरुष और नारी, यानी कि पुरुष और स्त्री से। तो आंसर हो जाएगा डी, नारी भी। फिर है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा 150, यानी कि 150 जो रूप होता है वो मिलता है इधर उधर। नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार? 5, 2, 4, 3। तो आंसर हो जाएगा 3। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 को जो है नरक का द्वार है। किसे ये सब कीजिएगा तो नरक में जाएगा। जही किस धातु का रूप है? जही, जन का, हन का, ज्ञा का, जी का। तो जही होता है हन का, हन मतलब होता है मारना। ठीक है। उसके बाद नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होता है? नदी शब्द का चतुर्थी, नदी, नदीम, नधा, नदय, यानी कि नदी, नदीम, नधा और फिर नदय, यानी कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में नदय होगा। ठीक है। उसके बाद है, प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग हुआ? प्रति इसमें है नहीं, दिख नहीं रहा है कहीं, प्रति, प्रा है नहीं कहीं पे, परि है नहीं, तो हो जाएगा प्रचार, प्र जोर चार, यानी कि प्रचार। फिर है, छात्रा नाम डैश तपह रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो छात्रा नाम तपह क्यों करता है? अध्ययन करने के टाइम में, खेलने के टाइम में करेगा नहीं। विचारों की व्यापकता और समाज उद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारक में प्रमुख कौन थे? 19वीं शताब्दी के समाज सुधार में कौन प्रमुख थे? स्वामी विवेकानंद, सिख साम्राज्य, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय। तो ये क्वेश्चन जो लिया गया है स्वामी दयानंद चैप्टर से, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद भी थे समाज सुधार के 19वीं शताब्दी के सबसे महान अधीन। स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आसित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। मतलब स्वामी दयानंद कौन संस्थापक के संस्थापक, मतलब कौन सा संस्था स्थापना किए थे? आर्य समाज से, सिख समाज से, ब्रह्म समाज से, मुस्लिम समाज से। तो स्वामी दयानंद किए थे आर्य समाज का। ठीक है। कब किए थे? 1875 ईस्वी में। विग्रो अहम अकिचिंत कारह किनके द्वारा सोचा गया? ये कौन सोचे कि जो मूसक था स्वामी दयानंद चैप्टर में, मूल शंकर किसे वो जो सोच रहे थे कि मूस पर जो चढ़ा हुआ है प्रसाद, उसको कोई आ करके खा गया और भगवान कुछ नहीं किए, चिंतित में पड़ गए। तो वो कौन सोच रहे थे? तो यानी कि मूल शंकर स्वामी दयानंद, उनके बचपन का नाम था मूल शंकर। आर्य समाज नामक की स्थापना कब हुई? अभी आगे आप बताए हैं किसे, 1875 ईस्वी में आर्य समाज नामक की स्थापना हुई थी। नलिनम पद का अर्थ क्या है? नलिनम, तो गांव, तालाब, नदी, उद्यान। तो आंसर हो जाएगा तालाब, नदी। फिर उसके बाद है, व्याघ्रपथी कथा का बाघ कैसा था? व्याघ्रपथी कथा में जो बाघ था वो कैसा था? जवान था, बूढ़ा था, बच्चा था, धार्मिक था। तो बाघ जो था वो एकदम बूढ़ा बाघ था। ठीक है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, व्याघ्रपथी कथा
का पथिक किसमें निमग्न हो गया था? वो जो व्यग्र पथिक कथा का जो पथिक था वो क्या देखे निमग्न हो गया था, मतलब किसमें निमग्न हो गया था? पानी में, धूल में, कीचड़ में, अध्ययन में। पानी वहाँ था नहीं, धूल हो नहीं रहा था, कीचड़, आंसर सी कीचड़ में हो जाएगा। कीचड़ में जब बाघ को देखा तो उसी में रह गया। हितोपदेश नीतिक ग्रंथ कथा किनकी रचना है? आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, अजय शर्मा, राजा शर्मा। तो आंसर हो जाएगा बी नारायण पंडित। उसके बाद है रोगियों के लिए पथ्य क्या है? रोगी के लिए पथ्य क्या मतलब रोगी किससे ठीक होगा? भोजन, दवा से, भोजन से, पानी से, हवा। सबसे मेन क्या चीज़ इसमें? सब कुछ जरूरी है लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है दवा। अब मान लीजिए दवा ही नहीं खाएगा तो ठीक है नहीं होगा। उसके बाद है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है, मतलब कहाँ से लिया है, कौन से? महाभारत के कोनो पाठ मतलब अंदर के उसके भाग से, या हितोपदेश के भाग से, फिर रामायण के भाग से, या नीति सत्य के भाग से? तो आंसर हो जाएगा महाभारत से। उसके बाद है 22 नंबर, भोह कर्ण महतराम भिक्षाम याचे किसका कथन है? यानी कि हे कर्ण मुझे भिक्षा दीजिए, यह कौन कह रहे हैं? किसी इसमें कर्ण कह रहे हैं, सल्ले कह रहे हैं, शक्र कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं। तो यानी कि कर्ण कह नहीं सकते, सल्ले कह नहीं सकते, शक्र कह नहीं सकते, कवि कह नहीं सकते। आंसर हो जाएगा सी 22 का सी। फिर है 23 नंबर क्वेश्चन, एत देव का संधि विच्छेद क्या होगा? एत देव, देखिए एतत जोड़ एव, ई तो लास्ट में है और ए मिलके, तो ई क्या बनेगा? कुछ बनेगा ही नहीं। एत अ और द मिलके देव, इसमें हलंत है ही नहीं, ई पहले खत्म हो गया, ई गया, ई भी गया। अब एतत जोड़ एव, इसके लास्ट में क्या है? इसमें से क्या है? इसमें से मतलब इसमें कुछ नहीं है तो है, ई ए है, तो क्या हो जाएगा? ई भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ के यहाँ पे हलंत नहीं होगा, ई नहीं होगा। एत जोड़ अदेव, तो यानी कि हो जाएगा डी एत जोड़ अदेव। अ मिलके और अ मिलके, सॉरी एत देव, ये हो जाएगा बी एत देव, एत जोड़ देव, एत देव। उसके बाद है 24 विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? गायिका, गय जोड़ अकह गायिका, गय जोड़ इका गायिका, दिन जोड़ इस दिनेश, हिम जोड़ आल हिमालय, तो हो जाएगा सी 24 का सी इतस्ततः विसर्ग संधि का उदाहरण। विसर्ग देखिए नहीं देखना कि विसर्ग संधि हो जाएगा, कोई भी विसर्ग संधि हो सकता है, लेकिन हाँ ये विसर्ग संधि में ये रहेगा कि विसर्ग रहेगा ही रहेगा। अशांति किस समास का उदाहरण? अशांति मतलब शांति वहाँ पे नहीं है, मतलब नहीं वाला वर्ड आ जाएगा तो सीधा हो जाएगा नया समास, मतलब नकारात्मक का बोध कराएगा, नकारात्मक का। किसी कोई भी चीज़ होगा उसमें नकारात्मक नहीं वाला वर्ड आएगा, यानी कि द्विगु समास होगा नहीं, अव्ययभाव होगा नहीं, कर्मधारय समास होगा नहीं, नया समास होगा। द्विगु समास एकदम इजी रहता है। उसके बाद है सह के योग में कौन सी विभक्ति है? सह, साकम, सार्धम के अर्थ में तृतीय विभक्ति होता है, तो प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, तृतीय। आंसर हो जाएगा डी 26 का डी। 27 अवैरन करुणया मैत्री भवने च शांति भवती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प, मतलब किसे करुणा दुख किससे खत्म हो जाता है? वैरस्य से, बैर करने से। बैर नहीं कीजिएगा तो आपको दुख ही नहीं होगा, किसी से बैर ही नहीं कीजिए दुख नहीं होगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन कौन लिखते थे? जैमिनी, बादरायण, कनाद, गौतम। तो आंसर हो जाएगा 28 के डी गौतम। और पतंजलि के ठीक है गौतम। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? अति उपसर्ग अत्यधिकम, अतिथि, अतिशय, अतिवृष्टि। अति जोड़ अधिकम, तो हो जाएगा अत्यधिकम। अति जोड़ इसका कुछ होगा नहीं, तो हो जाएगा आंसर बी अति जोड़ आसे, अति जोड़ वृष्टि, अतिवृष्टि। फिर है अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? तो अधि जब उपसर्ग पूर्वक उपसर्ग वस धातु में लग जाता तो वो हो जाता है कर्म में हो जाता है। चलिए तो हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इससे आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आसाम न तज्जंतु स्व अध अपेक्षायाम श्रेष्ठ भवती, यानी कि उम्मीद मत छोड़ना